नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा भंग की, मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना इस्तीफा सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में आम आदमी पार्टी सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। अमेरिका ने हमास से सभी शेष इजरायली बंधकों को तुरंत रिहा करने को कहा। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा वनडे कटक के बाराबाती स्टेडियम में जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में करीब 31 माओवादी मारे गए हैं। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और 2 अन्य घायल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क के जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। मौके से अभी तक 12 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा घटनास्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री आतिशी ने आज उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। सुश्री आतिशी अपनी कालकाजी सीट बरकरार रखने में सफल रही हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से त्यागपत्र देने के बाद पिछले वर्ष सितंबर में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता से बाहर कर 27 साल बाद धमाकेदार वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीतकर विजयी हुई। 26 वर्ष से अधिक समय के बाद भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। आम आदमी पार्टी ने केवल 22 सीटें जीती। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद अगले सप्ताह भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी और दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएगी। दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। अब जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करना है। अब हमारा फोकस विकास के लिए है। दिल्ली को कैसे बेहतर बनाना, उस दिशा में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को आश्वासन दिया है कि आम आदमी पार्टी की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के सत्र में पेश की जाएगी। कल भाजपा मुख्यालय में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण राजस्व में 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें से 890 करोड़ रुपए का नुकसान पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले सरेंडर किए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर देने में सरकार की विफलता के कारण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों से बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न स्कूलों से किया गया है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनल और शिक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कल ही फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी ये यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिन का एक्शन सम्मेलन कल से पेरिस में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सम्मेलन की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में दुनिया भर के नेता, उद्योगपति और शोधकर्ता शामिल होंगे। पेरिस में यांत्रिक मेधा सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शासन, अर्थव्यवस्था और मूलभूत अधिकारों पर यांत्रिक मेधा के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में यांत्रिक मेधा पर ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया में हुए सम्मेलनों से आगे की चर्चा की जाएगी और AI से जुड़े वैश्विक मानक तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे। यांत्रिक मेधा अब दुनिया भर के उद्योगों को प्रभावित कर रही है और इसलिए सम्मेलन में नैतिक मूल्यों पर आधारित नवाचार पर बल दिया जाएगा। अनुमान है कि सम्मेलन में यांत्रिक बुद्धिमत्ता के लिए एक जवाबदेह और समावेशी भविष्य की नींव रखी जाएगी। पेरिस से राजा दुरे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। फ्रांस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाएंगे। अमेरिका यात्रा के दौरान व्यापार, रणनीतिक सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी संवाद होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमास से सभी इस्राएली बंधकों को तत्काल रिहा करने को कहा है। हमास द्वारा 490 दिनों से बंधक बनाए गए 3 बंदियों की वापसी के बाद मार्को रूबियो का ये बयान आया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मार्को रूबियो ने कहा है कि तीनों इस्राएली बंधक अपने घर पहुंच गए हैं। अब हमास को सभी बंधकों को तत्काल रिहा करना होगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की और खबरों के साथ है प्राची प्रिया। अमेरिका में एक फेडरल जज ने राजकोष विभाग द्वारा संग्रहित लाखों अमेरिकियों के व्यक्तिगत वित्तीय रिकॉर्ड तक एलन मस्क की पहल सरकारी दक्षता विभाग DOGE की पहुंच पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज पॉल A. एंग्लेमेयर ने एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी करते हुए मस्क और उनकी टीम को रिकॉर्ड की सभी प्रतियों को नष्ट करने का आदेश दिया है। इस बीच मस्क ने सोशल मीडिया पोस्ट पर फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इसे धोखाधड़ी रोकने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होगी। ये रोक 14 फरवरी की अदालती सुनवाई तक प्रभावित रहेगी। वहीं चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में चुनलियान काउंटी के एक गांव में कल भूस्खलन के बाद कम से कम 29 लोग लापता हैं। मलबे से 2 घायलों को बचा लिया गया है और लगभग 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इधर मेक्सिको में एक बस की ट्रक से टक्कर में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना दक्षिणी शहर एस्कारसेगा के पास हुई। वहीं अमेरिका में बेरिंग सागर में दुर्घटनाग्रस्त विमान के सभी 10 मृतकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये सिंगल इंजन टर्बोप्रॉप विमान पिछले गुरुवार को उनाला क्लिट से नोम जाते समय लापता हो गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर 3 अमृत स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इस बीच महाकुंभ मेले में जल जीवन मिशन मंडप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पवेलियन में ग्रामीण जीवन पर इस मिशन के प्रभाव को प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के ग्रामीण इलाकों में आ रहे बदलाव को भी प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है। जल जीवन मिशन मंडप में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हुए क्रांतिकारी बदलाव को दर्शाया गया है, जो कभी पानी की कमी के कारण सुर्खियों में बना रहता था। बुंदेलखंड में आज जल जीवन मिशन के कारण सभी घरों में नल के द्वारा पानी पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आगंतुकों ने जल जीवन मिशन की सराहना करते हुए कहा, मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा और पूरी जानकारी हुई कि क्या है हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है।
हर घर नल जल योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर हर एक व्यक्ति के घर पे नल लगा के जो है जल की व्यवस्था जो बहुत अच्छे तरीके से जो प्रोवाइड कराई, जिसके बाद जो बुंदेलखंड में जल की समस्याएं हुआ करती थी वो काफी हद तक दूर हुई। जल जीवन मिशन पर बनी प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम पंचायत विकास और गाँव में सौर ऊर्जा जैसे कई पहलों को दिखाया गया है। इसके अलावा एक डिजिटल कॉर्नर बनाया गया है जहाँ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अपने अपने गाँव में पानी, नल कनेक्शन और जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण इस महीने की 15 तारीख से आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का विषय ऋषि अगस्त्यर होगा। प्रतिभागियों को महाकुंभ का अनुभव भी होगा और अयोध्या में राम मंदिर में भी दर्शन होंगे। 52वां विश्व पुस्तक मेला आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 दिन के इस मेले का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने इसका आयोजन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले में लगभग 2000 से अधिक प्रकाशकों और 1000 वक्ताओं ने हिस्सा लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज ओडिशा के कटक में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 1 विकेट पर 81 रन बना लिए हैं। और अब खेल जगत की अन्य खबरों के साथ हैं अंजुम आलम। थाईलैंड में चल रहे पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय पैरा तीरंदाजों ने आज रिकर्व ओपन और कंपाउंड ओपन मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में 2 और स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके साथ ही भारत अब तक 4 स्वर्ण और 2 रजत सहित 6 पदक जीत चुका है। रिकर्व ओपन मिक्स्ड टीम स्पर्धा में हरविंदर सिंह और पूजा की जोड़ी ने इंडोनेशिया की मेहदा ओलिया और खौलिदीन को रोमांचक फाइनल शूट ऑफ में 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह हरविंदर का दूसरा स्वर्ण है। इससे पहले वे पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कंपाउंड ओपन मिक्स टीम स्पर्धा में श्याम सुंदर स्वामी और सरिता की जोड़ी ने इंडोनेशिया के कैन स्वागोमिलांग और टेओडोरा ऑडी आयुधिया फेरेली को हराकर जीत हासिल की। कल भारतीय तीरंदाज व्यक्तिगत स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबलों में खेलेंगे। अब बात मुंबई ओपन टेनिस की। टूर्नामेंट के महिला डबल्स के फाइनल में आज भारत की प्रार्थना थुम्बारे और नीदरलैंड्स की एरियन हार्टोनो की जोड़ी का सामना रूस की अमीना अंशाबा और एलिना परिदंकिना की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल भारत की माया राजेश्वरन स्विट्जरलैंड की जेल ताईचमन से हार गईं। दूसरे सेमीफाइनल में थाईलैंड की मननचया ने कनाडा की रेबेका मरीनो को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो देहरादून, हल्द्वानी और अन्य स्थानों पर हो रही स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपने शानदार कौशल का प्रदर्शन किया है। टिहरी में आज राफ्टिंग के साथ साथ पहली बार तट कबड्डी प्रतियोगिता भी होगी। आज ही टेनिस, हॉकी, नेटबॉल और टेबल टेनिस स्पर्धाएं भी होंगी। सत्तल में माउंटेन बाइकिंग प्रतियोगिता भी होनी है। पदक तालिका में सेना 42 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर, कर्नाटक 30 स्वर्ण के साथ दूसरे, जबकि महाराष्ट्र 25 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिला प्रशासन ने माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के आधार शिविर कटरा में शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री, उसे रखने और सेवन पर प्रतिबंध को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आदेश के अनुसार कटरा से त्रिकुटा पहाड़ी पर पवित्र गुफा तक 12 किलोमीटर के मार्ग और आसपास के इलाकों में भी निषेधाज्ञा लागू रहेगी। केंद्र शासित लद्दाख को कश्मीर और उससे आगे जोड़ने वाला जोजिला दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 श्रीनगर लेह राजमार्ग 11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के बावजूद ये दर्रा पहली बार फरवरी के दौरान खुला रहा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा भंग की। मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना इस्तीफा सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में आम आदमी पार्टी सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। अमेरिका ने हमास से सभी शेष इजरायली बंधकों को तुरंत रिहा करने को कहा। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा एक दिवसीय मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।